हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास जो कि हमने अजय रावत जी की पुस्तक से समाप्त किया था, उसका आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है 1815 के बाद गढ़ नरेश, जिसे टेरी रियासत भी कहते हैं। तो इस चैप्टर के आज हम टोटल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इस चैप्टर को पहले ही मैं 2 भागों में समझा चुका हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ अजय रावत जी की जो पुस्तक थी, जिसके 9 चैप्टर को हमने 25 भाग में कंप्लीट किया था, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी सीरीज समाप्त हुई है, उनके पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, तो जितने भी आवश्यक लिंक हैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको विजिट करें। और ये जो हमारी सीरीज है, आगामी जितनी भी हमारी परीक्षा होने वाली, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, पटवारी आदि परीक्षाएं हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सीरीज को लगातार फॉलो ज़रूर करें। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हमारे आ चुके हैं। इसी के साथ हमारी उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज, उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज, जितनी भी सीरीज हमारी चल रही हैं, जो अभी रिसेंटली रनिंग चल रही हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 सवाल। ये अजय रावत जी की पुस्तक का फ्रंट पेज देख सकते हैं। ये अजय रावत जी की पुस्तक के चैप्टर हैं, जिसमें उत्तराखंड एक परिचय हम कर चुके हैं। चंद राजवंश, गढ़वाल का परमार वंश, गोरखा शासन, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, तो यहाँ तक के प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, छठा चैप्टर आप देख सकते हैं, 1815 के बाद गढ़ नरेश। इसके बाद हमारे केवल 3 प्रैक्टिस सेट बचेंगे, तो वो सीरीज भी बहुत जल्दी कंप्लीट कराई जाएगी। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो पहला सवाल है, चैप्टर को मैं पहले ही 2 भागों में समझा चुका हूँ, उनको देख लें आप। यहाँ पर केवल क्वेश्चन और आंसर किया जाएगा और जल्दी से आपने जवाब देने हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे रात 8 बजे आते हैं, अन्य वीडियो हमारी सुबह 10 बजे आते हैं। प्रैक्टिस सेट के अलावा कल हमारी एक वन लाइनर वाली सीरीज आएगी, उसका अगला भाग आएगा, जिसे आप देख सकते हैं 9 बजे। उसके अगले दिन परीक्षावाणी का दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कीर्ति शाह जी की संरक्षिका बताइए। रानी गुलेरिया, रानी नेपालिया, रानी कनकदेई, या इनमें से कोई नहीं। कीर्ति शाह की संरक्षिका बताइए, यानी इनका संरक्षण करने वाली रानी कौन थी, वो हमसे पूछा गया है। क्योंकि जब ये शासक बने थे तो अल्पायु थे, कम आयु के थे। तो पहले सवाल का हमारा राइट आंसर होने वाला है रानी गुलेरिया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतापनगर की स्थापना वर्ष बताइए। प्रतापनगर का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1877, 1878, 1879, या इनमें से कोई नहीं। प्रतापनगर का स्थापना वर्ष बताइए। आज का हमारा दूसरा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। तो दूसरे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1877। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करवाई थी। आज का हमारा तीसरा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा किसने स्टार्ट करवाई थी। प्रताप शाह, कीर्ति शाह, भवानी शाह, या इनमें से कोई नहीं। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने कराई थी। प्रताप शाह, कीर्ति शाह, भवानी शाह, या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा तीसरा सवाल है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने कराई थी। तो इसका राइट आंसर है प्रताप शाह। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा चौथा सवाल। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है। शिवदेव, हर्षदेव, चक्रधर जुयाल, या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है, आज का हमारा चौथा सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल। देखते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल है, कीर्तिनगर आंदोलन किसके समय हुआ था। कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, या इनमें से कोई नहीं।
कीर्ति नगर आंदोलन किसके समय हुआ था? जल्दी से जवाब देंगे। कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है मानवेंद्र शाह। देखते हैं अगला सवाल, छठा सवाल। टिहरी रियासत के चौथे राजा बताइए। प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं? टिहरी रियासत में टोटल 6 राजा हुए थे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है टिहरी रियासत के चौथे राजा बताइए। छठा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। तो छठे सवाल का हमारा राइट आंसर है कीर्ति शाह। काम आप कितना भी कर लें, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं आपने। पीडीएफ अगर आपको चाहिए अजय रावत जी की, अजय रावत के प्रैक्टिस सेट की, आधुनिक भारत की, उत्तराखंडी जिला सीरीज की, उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट की, तो आप एक नंबर में आपको बता रहा हूँ 7895127508 इस पर व्हाट्सएप में मैसेज करें, आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 7वां सवाल। श्रीनगर में राजकीय विश्वविद्यालय छात्रावास का निर्माण किसने कराया? कीर्ति शाह, प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? श्रीनगर में राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किसने करवाया? 7वां सवाल है आज का हमारा। टोटल 40 सवाल हम देखने वाले हैं। श्रीनगर में राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है कीर्ति शाह। 8वां सवाल देखते हैं। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बताइए। 8वां सवाल, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बताइए। रानी कनकदेई, रानी कर्णावती, जिया रानी या इनमें से कोई नहीं? सेशन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना है आपने। आप लोग के कमेंट से ही हमें पता चल पाता है कि वीडियो कैसे बन रहे हैं और कौन कौन सी वीडियो आप चाह रहे हैं आगे, उसके बारे में भी ज़रूर लिख के बताएं। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बताइए। 8वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रानी कर्णावती। देखते हैं 9वां सवाल। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का स्थापना वर्ष बताइए। 1859, 1862, 1875 या इनमें से कोई नहीं? देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का स्थापना वर्ष बताइए। आज का हमारा 9वां सवाल है। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का स्थापना वर्ष बताइए। तो 9वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1862। 1862। देखते हैं 10वां सवाल आज का। पुराना दरबार महल का स्थापना वर्ष बताइए। 1848, 1857, 1883 या इनमें से कोई नहीं? इस महल को टिहरी रियासत के पहले शासक सुदर्शन शाह जी ने बनवाया था। तो हमने बताना है इसका स्थापना वर्ष। तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 1848, 1848, 1848। बढ़ते हैं अगले 10 सवालों की तरफ। 11वां सवाल है, किस शासक का अन्य नाम बोलांदा बदरीस भी है? प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं? किस शासक का अन्य नाम बोलांदा बदरीस भी है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होता है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। देखते हैं 12वां सवाल। हीवेट संस्कृत पाठशाला का स्थापना वर्ष बताइए। हीवेट संस्कृत पाठशाला का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1876, 1898, 1909 या इनमें से कोई नहीं? हीवेट संस्कृत पाठशाला का स्थापना वर्ष बताइए। 12वां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। हीवेट संस्कृत पाठशाला का स्थापना वर्ष। तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है 1909, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महत्वपूर्ण सवाल। टिहरी में बिजली आगमन किसके समय पर हुआ? टिहरी में बिजली आगमन किसके समय पर हुआ? 13वां सवाल। टिहरी में बिजली आगमन किसके समय पर हुआ? सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं? 13वां सवाल है हमारा। टिहरी में बिजली आगमन किसके समय पर हुआ?
तो 13वें सवाल का राइट आंसर है कीर्ति शाह, कीर्ति शाह। देखते हैं 14th क्वेश्चन। टिहरी घंटाघर की ऊंचाई बताइए। 72.5 मीटर, 262.5 मीटर, 108.9 मीटर या इनमें से कोई नहीं। टिहरी घंटाघर की ऊंचाई बताइए, आज का हमारा 14वां सवाल है। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लगातार आते रहेंगे। हमारा टारगेट है यूके ट्रिपल एससी की आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को बढ़िया से कवर किया जाए। टिहरी घंटाघर की ऊंचाई बताइए, आज का हमारा 14वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि ये बनता है 110 मीटर, 110 मीटर। 15वां सवाल देखते हैं। तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? 25 मई 1930, 30 मई 1930, 23 अप्रैल 1930 या इनमें से कोई नहीं। तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? 15वां सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। तिलाड़ी कांड कब हुआ? तो 15वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 मई 1930, 30 मई 1930। देखते हैं 16वां सवाल। नरेंद्र नगर टिहरी रियासत की राजधानी किस वर्ष बनी? 1928, 1926, 1925 या इनमें से कोई नहीं। नरेंद्र नगर टिहरी रियासत की राजधानी किस वर्ष बनी? महत्वपूर्ण सवाल है 16वां सवाल हमारा। तो 16वें सवाल का राइट आंसर है, 16वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1925, 1925 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 17वां सवाल। गढ़वाल का अकबर किसे कहा गया है? गढ़वाल का अकबर किसे कहा गया है? भवानी शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल का अकबर किसे कहा गया है? तो 17वें सवाल का राइट आंसर है, 16वें सवाल का राइट आंसर मैं एक बार आपको क्लियर कराता हूँ, 1925 नहीं है। इसका राइट आंसर है 1926, 1926। सॉरी, माफ करें। 16वें सवाल का राइट आंसर 1925 बिल्कुल सही जवाब है, जबकि 17वें सवाल का राइट आंसर है कीर्ति शाह, कीर्ति शाह। 16वें का राइट आंसर है, फिर से रिपीट करता हूं, 1925। और 17वें सवाल का हमारा राइट आंसर है गढ़वाल का अकबर किसे कहा गया है? तो गढ़वाल का अकबर कहा गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कीर्ति शाह, कीर्ति शाह। देखते हैं 18वां सवाल। टिहरी रियासत में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? गोलदार, मुख्तार, दीवान या इनमें से कोई नहीं। टिहरी रियासत में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? महत्वपूर्ण सवाल है, 18वां सवाल आज का हमारा। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से जवाब दें सभी लोग। टिहरी रियासत में आय व्यय का अधिकारी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दीवान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 19वां सवाल। भोलूराम किस घटना में शहीद हुए? सकलाना विद्रोह, कीर्तिनगर आंदोलन, तिलाड़ी कांड या इनमें से कोई नहीं। भोलूराम किस घटना में शहीद हुए? 19वां सवाल है। तो 19वें सवाल का राइट आंसर है कीर्तिनगर आंदोलन। 20वां सवाल देखते हैं। टिहरी हाईकोर्ट का स्थापना वर्ष बताइए। टिहरी हाईकोर्ट का स्थापना वर्ष बताइए। 1938, 1942, 1925 या इनमें से कोई नहीं। टिहरी हाईकोर्ट का स्थापना वर्ष बताइए। 20वां सवाल है, इसके बाद 20 सवाल और बचते हैं हमारे। टिहरी हाईकोर्ट का स्थापना वर्ष बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1938, 1938। तो 20 सवाल हमारे समाप्त होते हैं। अगले 20 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 21वां सवाल है हमारा। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना किसने करवाई? मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह या इनमें से कोई नहीं। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने करवाई? महत्वपूर्ण सवाल है। तो 21वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र शाह,
नरेंद्र शाह। बढ़ते हैं 22वें सवाल की तरफ। कमलेंदुमती शाह जी को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? 1956, 1950, 1954 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कमलेंदुमती शाह जी को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? 22वां सवाल हमारा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है 1958, 1958। देखते हैं 23rd क्वेश्चन। प्रेम पथिक पुस्तक किस पर आधारित है? 23वां क्वेश्चन। नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं, प्रेम पथिक पुस्तक किस पर आधारित है? 23वां क्वेश्चन। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह। बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ। प्रथम गढ़वाली नाटक बताइए। ऑप्शन है विरह, छंदमाला, जय विजय या इनमें से कोई नहीं। प्रथम गढ़वाली नाटक बताइए, 24वां सवाल है हमारा, महत्वपूर्ण सवाल। प्रथम गढ़वाली नाटक बताइए, 24वां सवाल। तो 24वें सवाल का राइट आंसर है जय विजय, जय विजय। 25वां सवाल देखते हैं। गढ़वाल में जनजागरण का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मौलाराम, तारादत्त गेरौला, हरिकृष्ण रतूड़ी या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल जनजागरण का पितामह किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है हमारा 25वां सवाल। तो 25वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारादत्त गेरौला, तारादत्त गेरौला। देखते हैं 26वां सवाल। टिहरी विलय पत्र पर पहले हस्ताक्षर किसने किए? टिहरी रियासत का जब भारत में विलय हुआ था। ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, ज्योति प्रसाद, परिपूर्णानंद पैन्यूली या इनमें से कोई नहीं। टिहरी विलय पत्र पर पहले हस्ताक्षर किसने किए? 26वां सवाल हमारा। 26वें सवाल का राइट आंसर है परिपूर्णानंद पैन्यूली, परिपूर्णानंद पैन्यूली। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना आपने। बढ़ते हैं 27वें सवाल की तरफ। सभासार ग्रंथ कितने भागों में रचित है? ऑप्शन है 4, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। सभासार ग्रंथ कितने भागों में रचित है? 27वां सवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 भागों में। अगला सवाल देखते हैं 28वां सवाल। बीएचयू ने एलएलडी की उपाधि किस शासक को दी या किसे प्रदान की? ऑप्शन है कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। बीएचयू ने एलएलडी की उपाधि किसे प्रदान की? 28वां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। तो 28वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 29वां सवाल है हमारा। जूला पैमाइश भूव्यवस्था की शुरुआत किस शासक ने की? भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। जूला पैमाइश भूव्यवस्था की शुरुआत किस शासक ने करवाई? 29वां सवाल है। 29वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रताप शाह। प्रताप शाह इज द राइट आंसर ऑफ 29th क्वेश्चन। अब देखते हैं 30th क्वेश्चन। इसके बाद 10 सवाल हमारे बचते हैं। भवानी शाह ने विल्सन को वनों का ठेका किस वर्ष प्रदान किया? हमारे ऑप्शन है 1856, 1858, 1860 या इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों ने अजय रावत जी के चैप्टर वाइज नोट्स बनाए हैं तो जैसे ही चैप्टर हमारा टिहरी रियासत वाले उसके नोट्स आपने बनाए होंगे, उसके आखिर में इन क्वेश्चन को आप जरूर लिख लेना। क्वेश्चन बैंक बना के जरूर लिख लें आप इनको, ताकि जैसे आप चैप्टर पढ़ें तो इनका क्वेश्चन आंसर आप लगा सकें। आंसर टिक अगर आप करना चाह रहे हैं या साइड में आंसर लिख के रख दें, जिससे बार बार आपकी प्रैक्टिस होते रहे।
भवानी शाह ने विल्सन को वनों का ठेका कब प्रदान किया? 30वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1860। अगला सवाल देखते हैं, 31st क्वेश्चन। अंतिम 10 सवालों की तरफ बढ़ चुके हैं हम। तो 31वां सवाल है, सुदर्शन शाह जी के राजकवि बताइए। हमारे ऑप्शन है मतीराम, हरिदत्त शर्मा, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं। 31वां क्वेश्चन है। 30 सवाल हम कर चुके हैं, टोटल 40 सवाल हमने देखने हैं। तो सेशन पसंद आ रहा है तो आपने लाइक करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल न भूलें। 31st क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के राजकवि बताइए। तो इसका राइट आंसर है हरिदत्त शर्मा, हरिदत्त शर्मा। बढ़ते हैं 32वें सवाल की तरफ। परमार वंश का शेरशाह सूरी बताइए। परमार वंश का शेरशाह सूरी बताइए। ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। परमार वंश का शेरशाह सूरी बताइए। 32वां सवाल है हमारा। 32वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र शाह। देखते हैं अगला सवाल, 33rd क्वेश्चन। राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया है? राज राजेश्वरी मंदिर हमारा देवलगढ़ में स्थित है, तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया है? ऑप्शन है सुदर्शन शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। 33वां क्वेश्चन है, तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह। देखते हैं अगला सवाल, 34वां सवाल है हमारा। स्वामी रामतीर्थ किसके समय टिहरी आए थे? स्वामी रामतीर्थ किसके समय टिहरी आए थे? ऑप्शन है हमारे नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं। स्वामी रामतीर्थ किसके समय टिहरी आए थे? 34वां क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ किसके समय टिहरी आए थे? तो उसका राइट आंसर है कीर्ति शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 35वां सवाल। सुदर्शन शाह का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है हमारे 1858, 1859, 1860 या इनमें से कोई नहीं। सुदर्शन शाह का निधन किस वर्ष हुआ था? 35वां सवाल है। तो 35वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1859, 1859। बढ़ते हैं अंतिम 5 सवालों की तरफ। 36वां सवाल है, ढांढक आंदोलन के समय टिहरी रियासत के शासक कौन थे? ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या इनमें से कोई नहीं। ढांढक आंदोलन के समय टिहरी रियासत के शासक कौन थे? 36वां सवाल। तो 36वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रताप शाह। देखते हैं 37 क्वेश्चन। प्रताप शाह ने राज्यों को कितनी पट्टियों में बांटा था? यानी अपने टिहरी रियासत को कितनी पट्टियों में बांटा था उन्होंने? ऑप्शन है 21, 22, 23 या नन ऑफ दिस। 21, 22, 23 या इनमें से कोई नहीं। प्रताप शाह ने राज्य को कितनी पट्टियों में बांटा था? प्रताप शाह ने राज्य को कितनी पट्टियों में बांटा था? तो इसका राइट आंसर है 22 पट्टियों में बांटा था। प्रताप शाह ने राज्य को 22 पट्टियों में बांटा हुआ था। देखते हैं अगला सवाल। प्रीतम शाह टिहरी कब वापस आए थे? 1817, 1828, 1823 या इनमें से कोई नहीं। प्रीतम शाह टिहरी वापस किस वर्ष आए थे? खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद गोरखा इन्हें अपने राज्य यानी नेपाल ले गए थे, तो इनकी वापसी सुदर्शन शाह के टाइम पे हुई थी। तो हमसे पूछा गया है किस वर्ष इनकी वापसी हुई थी। तो 38वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 38वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1828। 1828 नहीं होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है 1817, 1817। अगला सवाल है 39वां सवाल। गोरखवाणी पुस्तक के लेखक बताइए।
39वां सवाल है। इसके बाद अंतिम सवाल हमारा बचता है, गोरखवाणी पुस्तक के लेखक बताइए। हरिदत्त शर्मा, भरत कवि, सूरत कवि या इनमें से कोई नहीं। गोरखवाणी पुस्तक के लेखक बताइए, 39वां सवाल है हमारा। 39वें सवाल का हमारा राइट आंसर बनता है सूरत कवि। सूरत कवि यानी सुदर्शन शाह की बात हो रही है यहाँ पर। सुदर्शन शाह स्वयं को सूरत कवि भी कहते थे या सूरत कवि के नाम से वे अपनी रचनाएं लिखते थे। तो देखते हैं आज का अंतिम सवाल, नरेंद्र हिंदू लॉ के रचयिता बताइए। ये किसने लिखा था? ऑप्शन है मुकुंदीलाल, हरिकृष्ण रतूड़ी, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं। नरेंद्र हिंदू लॉ के रचयिता बताइए। तो 40वें सवाल का राइट आंसर है हरिकृष्ण रतूड़ी जी। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो जल्दी से एक बार इन सवालों का मैं रिवीजन करा देता हूं आपका, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो पहला सवाल था कीर्ति शाह की संरक्षिका बताइए। तो इसका राइट आंसर था रानी गुलेरिया। प्रताप नगर का स्थापना वर्ष 1877। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरुआत करवाई? प्रताप शाह ने करवाई। चौथा सवाल, उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहते हैं। पांचवा सवाल, कीर्तिनगर आंदोलन किसके समय पे हुआ था? मानवेंद्र शाह जी के टाइम पे हुआ था। छठा सवाल, टिहरी रियासत के चौथे राजा बताइए। तो टिहरी रियासत के चौथे राजा हैं ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति शाह। अगला सवाल, श्रीनगर में राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किसने कराया? तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर है कीर्ति शाह। आठवां क्वेश्चन, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बताइए। तो राइट आंसर है रानी कर्णावती। नौवां क्वेश्चन, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई, मतलब किस वर्ष बनाई गई? तो 90वें सवाल का राइट आंसर है 1862। 10वां सवाल है, पुराना दरबार महल की स्थापना सुदर्शन शाह ने किस वर्ष कराई? तो राइट आंसर है 1848 में कराई। अगला सवाल 11वां सवाल, किस शासक का अन्य नाम बुलानता बद्रीस है? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि राइट आंसर है सुदर्शन शाह। 12वां सवाल, हीवेट संस्कृत पाठशाला का स्थापना वर्ष बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1909। 13वां सवाल, टिहरी में बिजली आगमन किसके समय पर हुआ? 13वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति शाह। 14वां सवाल है, टिहरी घंटाघर की ऊंचाई बताइए। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि राइट आंसर है 110 मीटर। 15वां सवाल देखते हैं, तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मई 1930। 16वां सवाल है, नरेंद्र नगर राजधानी किस वर्ष बनी, यानी टिहरी रियासत की राजधानी किस वर्ष बनी? राइट आंसर है 1925। 17वां सवाल है, गढ़वाल का अकबर किसे कहते हैं? राइट आंसर है कीर्ति शाह। 18वां सवाल, आय व्यय का अधिकारी किसे कहा गया है? दीवान कहा जाता था इसे। भोलाराम किस घटना में शहीद हुए थे? 19वां सवाल है हमारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कीर्तिनगर आंदोलन। 20वां सवाल, टिहरी हाईकोर्ट का स्थापना वर्ष बताइए। तो 20वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1938। 21वां सवाल देखते हैं, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी किसने बनाई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र शाह। 22वां सवाल है, कमलेंदुमती शाह पद्म विभूषण से कब सम्मानित हुई? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि राइट आंसर है 1958। प्रेम पथिक पुस्तक, अगला सवाल, यह किस शासक पर आधारित है? राइट आंसर है नरेंद्र शाह पर आधारित है। 24वां सवाल देखते हैं, प्रथम गढ़वाली नाटक बताइए। राइट आंसर है जय विजय। 25वां सवाल, गढ़वाल जनजागरण का पितामह बताइए। राइट आंसर है तारादत्त गेरौला। 26वां सवाल, टिहरी विलय पत्र पर पहले हस्ताक्षर किसने किए? परिपूर्णानंद पेन्युली जी ने किए। 27वां सवाल, सभासार ग्रंथ कितने भागों में है? 7 भागों में है। 28वां सवाल, बीएचयू ने एलएलडी की उपाधि किस टिहरी रियासत के शासक को दी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र शाह जी को। 29वां सवाल, जूला पैमाइश भू व्यवस्था की शुरुआत किसने की? प्रताप शाह जी ने की। 30वां सवाल, भवानी शाह ने विल्सन को वनों का ठेका किस वर्ष दिया? राइट आंसर है 1858, 1858। 31वां सवाल, सुदर्शन शाह के राजकवि बताइए। तो 31वें सवाल का राइट आंसर है, 30वें सवाल का राइट आंसर माफ करें, 1858 नहीं होगा, 1860 है। मैं सोच रहा था मैंने गलत तो नहीं बता दिया। तो 1860 राइट आंसर है। सुदर्शन शाह के राजकवि बताइए, 31वां सवाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हरिदत्त शर्मा। 32वां सवाल, परमार वंश का शेरशाह सूरी किसे कहा गया है? तो 32वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह।
33वां सवाल है, राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो 33वें सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नरेंद्र शाह। 34वां सवाल देखते हैं, स्वामी रामतीर्थ किसके समय टिहरी आए थे? तो 34वां सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कीर्ति शाह। 35वां सवाल, सुदर्शन शाह का निधन बताइए किस वर्ष हुआ था? 35वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1859। अंतिम 5 सवाल, ढांढक आंदोलन किसके समय पर हुआ था? 36वां सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रताप शाह। 37वां सवाल, प्रताप शाह ने राज्य को कितनी पट्टियों में बांटा? तो 22 पट्टियों में बांटा। 38वां सवाल, प्रीतम शाह टिहरी किस वर्ष वापिस आए? राइट आंसर है 1817 में वापिस आए। 38वें का राइट आंसर है ए। 39वां सवाल आता है, गोरखवाणी पुस्तक के लेखक बताइए। गोरखवाणी पुस्तक के लेखक, तो गोरखवाणी पुस्तक के लेखक है सूरत कवि यानी सुदर्शन शाह। अंतिम सवाल आज का, नरेंद्र हिंदू लॉ के रचयिता बताइए। तो 40वें सवाल का राइट आंसर है हरिकृष्ण रतुड़ी। इसी के साथ 40 के 40 सवालों का रिवीजन भी समाप्त होता है। तो सेशन अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना है। अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा हमारा अजरावत का, ये 7वें चैप्टर का प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। ये जब भी आना होगा मैं आपको बता दूंगा। कल हम वन लाइनर वाली सीरीज देखेंगे, उसके अगले दिन हम परीक्षा वाणी का दूसरा चैप्टर यानी अगला चैप्टर का पहला भाग हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो भी वीडियो आने वाले होंगे उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एक ट्रिक वाली वीडियो भी हमने कल डाली थी, उम्मीद है आपने ज़रूर देखी होगी, जिसमें उत्तराखंड के दर्रे हमने देखे थे। 28 दर्रे बहुत आसान तरीके से देखे थे। आप ट्रिक देखें, आपको ज़रूर याद होंगे। ट्रिक वाली वीडियो भी लगातार चलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।